20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे किसान नेता राकेश टिकैत। कहा बीजेपी ने की है किसानों से वादा खिलाफी, मोदी सरकार में मचा हड़कंप। आखिरकार क्यों दोस्तों? असदुद्दीन ओवैसी ने बता दिया बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति वाला। ओवैसी बोले देश को हिंदुत्व में ढाल रही है धीरे धीरे बीजेपी। क्यों दोस्तों? तेजस्वी यादव का एक एक बयान सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। कैसे नीतीश कुमार को दोस्तों भिगो कर मारी है तेजस्वी यादव ने। और आखिरकार कैसे दोस्तों सोशल मीडिया पर छाए राहुल गांधी। बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे विरोध करने लेकिन बन गए राहुल के फैन। तमाम बातों पर होगी चर्चा। कैसे इजराइल ने दोस्तों कल मस्जिदों पर हमला कर दिया जिसके बाद कई मुस्लिम घायल हो गए। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आप तक मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे किसान नेता राकेश टिकैत। किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार ने वादा खिलाफी की है। हालांकि हम आपको बताते चले दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि इस दिन पूरा भारत बंद है, लेकिन आपको बताते चले दिल्ली कुंज में बताया जा रहा है राकेश टिकैत का मोर्चा शामिल नहीं है। कई मोर्चे हैं जो इस आंदोलन में शामिल हैं पर राकेश टिकैत का नहीं। आपको बताते चले अब की बार कई संगठनों ने दूरी बना ली क्योंकि दो फाड़ हो गई थी किसान आंदोलन के दौरान ही। कई संगठनों ने चुनाव लड़ लिया था और कईयों को निकाल दिया गया था। यही कारण था जो कई किसान अलग अलग हो गए थे, बट गए थे। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले अब सीधी सी बात है, जब एकजुटता नहीं होगी दोस्तों तो ताकत कहाँ से आएगी। लेकिन जो अब किसानों का ये मार्च था इसकी ताकत साफ दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार से बातचीत चल रही है इस पर, लेकिन दोस्तों किसानों की ताकत के आगे सरकार झुक गई है। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि फिलहाल सरकार से डरते नहीं है, बैरिकेडिंग कीलें हटाना हम भी जानते हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल राहुल गांधी के फैन हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। राहुल के फैन होकर दोस्तों राहुल का किया सपोर्ट। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों जब राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची तो राहुल गांधी का विरोध करने आए थे बीजेपी के कार्यकर्ता। जैसे ही दोस्तों उन लोगों ने राहुल गांधी को देखा तो राहुल गांधी के फैन हो गए और राहुल गांधी से हाथ भी मिलाया। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी का विरोध करने आए जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको जो है यहाँ पर पलटी मार दी उन्होंने और राहुल के ही फैन हो गए। सीधी सी बात ये दोस्तों जब भी राहुल गांधी की यात्रा निकलती है तो बीजेपी उसका विरोध ज़रूर करवाती है अपने लोगों से, लेकिन राहुल गांधी उन लोग को भी फ्लाइंग किस देते हैं और राहुल दोस्तों रुकते नहीं हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों न्याय यात्रा, लोगों को न्याय दिलाने के लिए और इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लेकिन दोस्तों याद कीजिए राहुल गांधी की ये जो यात्रा है इसको दबाने के लिए बीजेपी हर एक मुद्दा उठा रही है। कभी वो जो है जयंत को, कभी फ्लोर टेस्ट, ताकि दोस्तों राहुल गांधी की जो यात्रा है वो इतनी ज़्यादा प्रचलित ना हो पाए। और सीधी सी बात यह है दोस्तों पूरी मीडिया राहुल की इस यात्रा से नज़ारत रहती है। आप देख लीजिए तमाम बड़े चैनल जो हैं वो राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं दिखाते क्योंकि ऊपर से ऑर्डर होता है कि राहुल की यात्रा को ज़रा भी तवज्जो ना दिया जाए। अगर अभी यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा होते, एक दिन की भी यात्रा निकाल रहा होते तो दोस्तों पूरी की पूरी बीजेपी जुट जाती नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को दिखाने में और कहते देखिए प्रधानमंत्री में जन सैलाब उमड़ पड़ा, लोग जो है भीड़ लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब कांग्रेस जीती थी उस वक्त मीडिया भी नहीं हुआ करती थी, तब भी कांग्रेस जीत जाती थी। अब हालांकि माहौल अलग हो चुका है, बीजेपी ने हर संस्था को, हर चीज़ को ख़रीद रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों सवेरा ज़रूर होगा क्योंकि अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो दिन ज़रूर होता है। और अभी वो अंधेरा चल रहा है मोदी नाम का। जिस दिन दोस्तों ये अंधेरा हट जाएगा दिन अपने आप हो जाएगा और वो दिन ज़रूर आएगा। वो दिन ज़रूर आएगा जब भाजपा को सत्ता से जाना ही होगा। वो कितना ही बड़ा हिंदुत्व का साम्राज्य बना ले, लेकिन दोस्तों खुद आप समझिए जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं अगर वही बीजेपी को उखाड़ कर ना फेंकें तो आप कहना। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए क्योंकि बीजेपी के नेता और ख़ास करके वो पोंगा पंडित जो बीजेपी के पक्ष में काम करते हैं वो लोग भी हिंदुत्व का ढोल बजाते हैं कि एक दिन ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। हालांकि ये उनका सपना है, ये कभी हो नहीं सकता है क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री में आता है। यहाँ पर सभी धर्म समाज के लोग रहते हैं और
यहाँ का भाईचारा बढ़ा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ को आपने नोटिस नहीं किया होगा, इस सरकार की नाकामी जो है वो साफ दिखाई देती है। सरकार को दोस्तों किसी मेन मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती, ना वो जो है यहाँ पर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इन जैसे मुद्दों को तो नज़रअंदाज कर देती है। चुनाव लड़ने के लिए वो मंदिर और मस्जिद को ले आती है बीच में। यही कारण है दोस्तों जो कई हिंदू बीजेपी को वोट देते हैं। कई हिंदू भाई ऐसे हैं जो सिर्फ बीजेपी को लिए इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें लगता है, बड़े अफसोस की बात है, उन्हें लगता है कि मुस्लिमों को टाइट कर कर रखती है बीजेपी। आप देख लीजिए, मस्जिदों पर बुलडोज़र चल रहे हैं, मदरसे गिराए जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन क्या यही कार्रवाई किसी मंदिर पर हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि दोस्तों बीजेपी को वोट ही वहाँ से मिल रहा है। अगर बीजेपी ने ऐसा कुछ किया तो बीजेपी का जो मिलता जुलता वोट है वो पूरा वोट चले जाएगा। बीजेपी बहुत चालाकी से काम कर रही है। उसे हिंदू भाइयों से भी कुछ नहीं लेना है दोस्तों, उससे किसी से कुछ नहीं लेना है। उसको सिर्फ लेना है तो वोटों से लेना है। वोट लेने के लिए ये गंदी राजनीति की जाती है ताकि दोस्तों देश में एक भाईचारे को ख़त्म किया जाए और एक खाई खड़ी कर दी जाए। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा और साफ कहा कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने में जुड़ गई है। आपको बताते चले दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान। जयराम रमेश बोले 2003 में भी कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हार गई थी, लेकिन उसने गठबंधन की केंद्र सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में जो मुकाबला है ये इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। जयराम रमेश ने कहा कि फ़िलहाल 2024 में 20 साल बाद वो जो फिल्म थी उसका इतिहास दोहराया जाएगा। और उन्होंने कहा कि 24 में अब हमारी सरकार बनने जा रही है। जाहिर सी बात दोस्तों, इस बार इंडिया गठबंधन को कई लोगों ने कई चीज़ें उड़ाई हैं कि इंडिया गठबंधन कमज़ोर हो रहा है, ये हो रहा है, टूट रहा है। लेकिन दोस्तों आप देखना, जब इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और ये सारी बातें सच होंगी दोस्तों, तो मोदी सरकार को खुद पता है। आप समझिए, जहाँ पर आग लगती है वहीं से धुआं उठता है, सीधी सी बात है। अगर मोदी सरकार को दोस्तों इंडिया गठबंधन का डर नहीं होता तो वो नीतीश को क्यों अपने साथ लाते। अभी 1-2 दिन पहले तक तो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि नीतीश जी के लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, फिर कैसे अचानक दरवाज़ा खुल गया दोस्तों। यही नहीं, आप समझिए, ये तमाम जो मुद्दे हैं दोस्तों जिन पर हम बात कर रहे हैं, इससे सरकार को एक सबक मिलेगा। सरकार अच्छे से जानती है कि वो इंडिया गठबंधन से मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि सब बड़ी पार्टियां दोस्तों इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। भले ही उसने जयंत चौधरी को अपनी तरफ कर लिया हो, नीतीश कुमार बीजेपी में चले गए हो, लेकिन इससे उल्टा दोस्तों आप समझिए इंडिया गठबंधन को फ़ायदा ही होगा नीतीश के जाने से भी, क्योंकि दोस्तों तेजस्वी यादव बिहार में और मजबूत हो गए। और ख़ास करके इंडिया गठबंधन भी, प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों आप नीतीश को तोड़ रहा हो, क्यों जयंत को अपनी तरफ ले रहा हो? क्योंकि आपको पता है कि आप कमज़ोर हो, आप इस बार चुनाव हार सकते हो, क्योंकि 10 साल में आपने ठन गोपाल दिया है लोगों को। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर फट पड़े तेजस्वी यादव, नीतीश को भिगो भिगो कर मारी चप्पलें दोस्तों। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर हीरो बन गए। तेजस्वी यादव का वो बयान वायरल हो रहा है जब दोस्तों उन्होंने अहम बयान दिए। मैं आपको बताता हूँ तेजस्वी ने क्या कहा। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने आम इंसान, आम जनता और ख़ास करके दोस्तों बिहार में कुछ काम नहीं किया था। नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम इसलिए तो आ गए यहाँ पर क्योंकि जो है यहाँ पर हमारा मन नहीं लग रहा था आरजेडी में, इसलिए हम वापस बीजेपी में आ गए। तेजस्वी यादव ने दोस्तों आप समझिए कितना गहरा जवाब दिया, आपको भी सुनना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि क्या हम नाचने और गाने के लिए हैं, जो आपका मन नहीं लग रहा था? क्या हम वहाँ पर नाचना और गाना करें? मन लगाने के लिए थोड़ी ना दोस्तों सत्ता में आते हैं, जनता के लिए काम करने आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का ये बेतुका बयान कि मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए वापस बीजेपी में आ गया। जाहिर सी बात है शायद नीतीश कुमार को नाच गाना देखना होगा, तो तेजस्वी ने मुँह तोड़